अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। तो जी आजकल चल रहे हैं दिवाली के दिन और हमारे घर आ गई थी दिवाली की मिठाई। तो इसलिए व्लॉग का आगाज़ हुआ है कुछ मीठे से, क्योंकि हम यूएई में रहते हैं। तो यहाँ पे दिवाली जो हिंदू पीपल हैं वो मनाते हैं और वो लोग स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनका ये जेस्चर मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है और कहीं पे भी कोई अच्छी चीज़ हो तो उसको अप्रिसिएट लाजमी करना चाहिए। तो जनाब इस तरह की मिठाई के आए थे 3 डब्बे। एक डब्बा गया जुगनू की तरफ, एक गया मुशु की तरफ, एक रख लिया हमने। अब ये आई है दूसरा बॉक्स और इस बॉक्स में तो बहुत ही मज़ेदार किस्म की मिठाई थी। यम, ये जो येलो वाला पेड़ा ना, ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और जी जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है तब से मेरे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के जो फेलो ब्लॉगर्स हैं वो दोस्त बन गए हैं। तो अब तो मेरी इंडिया में भी माशाल्लाह से बहुत सारी दोस्तें हैं। तो उन सब को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो जी ये जो येलो पेड़ा था ये बहुत अच्छा था और ये काजू कतली तो एक्सट्रीम लेवल की टेस्टी थी। तो जी वीकेंड था और कुछ दिन हो गए थे परीजे को हम कहीं घुमाने भी नहीं लेकर गए थे ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। तो प्लान बन गया उसकी खाला के साथ कि चलो उसके घर के पास वाले मॉल में चलते हैं जो कि है सहारा सेंटर। अब ये जो सहारा सेंटर है जिसको आप में से कुछ लोग सहारा मॉल भी बोलते हैं, ये हमारे घर से थोड़ा सा दूर है, इसीलिए मैं भी यहाँ पे शायद एक आध दफ़ा ही आई हुई हूँ और परीज़े का तो ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। और परीज़े अपनी खाला और अपने खालू के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है कहीं पे भी जाना, तो वो तो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। अभी अभी आप आगे देखेंगे कि किस तरह से उसने तो पूरा मॉल इंजॉय किया। सबसे अच्छी बात जो मुझे इस मॉल की लगी वो ये कि एंटर होते साथ ही विज़िटर्स की अट्रैक्शन की चीज़ें इन लोगों ने रखी हुई थी। बहुत ही ज़्यादा कलरफुल था एंट्रेंस पे और जो फूड क्यूसिक्स थे वो भी आसपास ही थे। जो आप फ्लावर से भरी हुई कोई बग्गी टाइप देख रहे हैं ये कोई परफ्यूम शॉप थी। बहुत ही अच्छा इन्होंने इंटीरियर किया हुआ था, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। और जो सारे बड़े बड़े ब्रांड्स थे वो सब आसपास ही थे। ये मॉल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट अट्रैक्टिव चीज़ें हैं इसमें देखने की, लेकिन ऑब्वियसली पूरा मॉल एक चक्कर में कवर कर पाना तो पॉसिबल नहीं था, बट मैंने कोशिश की है मैक्सिमम मैं आप लोगों को जो दिखा सकूं वो मैं दिखाऊंगी। और एक मेरे लिए फेवरेबल सिचुएशन कल ये हुई कि कल यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं था, हालांकि दिवाली डेज चल रहे हैं फिर भी। अदरवाइज़ जो हमारा खैर से शारजा सिटी सेंटर है वहाँ पे तो मैं गई थी सैटरडे नाइट, तो वहाँ पे तो माशाल्लाह इतना रश था कि पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। तो फिर मैंने जल्दी से अपना काम ख़त्म किया था और मैं वापस आ गई थी, क्योंकि भाई उनके फेस्टिव डेज़ हैं, उन लोगों का हक बनता है ज़्यादा। लें जी दरमियान में मेरी औलाद की शोखी हरकतें भी आप देख लें। शेर के साथ उसने वीडियो बनवानी थी तो वो मैं उसकी वीडियो बनाते हुए। Now. हे परी, हाय। उसके बाद जी मैं ठहरी रही, ज़मीन चलने लगी, यानी कि एलिवेटर में हम ऊपर आ गए और ऊपर आते साथ ही डोनट्स का रफड़ पै गया और साथ साथ मैडम को नज़र आ गई जी ट्रेन। आगे पीछे हो जाओ फटाफट। यू वांट टू सिट इन दिस ट्रेन? क्या सीन है इसमें बैठने का? क्रिस्पी क्रीम के शौकीन हजरात के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट, अपनी आंखें सेक लें और सुकून प्राप्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया। Hey, look! You want this? Pari, you want this one? But you will be scared maybe. You will sit. Okay. Say bye to Khala. तो जी परी और मैं बैठ गए ट्रेन में। परी को अकेले नहीं बिठाया क्योंकि पूरे मॉल के आई थिंक 2 चक्कर लगाने थे, तो मुझे ऐसा लगा कि वो शायद अकेले डरेगी और वो क्या डरेगी, मुझे भी उसे अकेला भेजने का हौसला नहीं हुआ, तो मैं भी उसके साथ बैठ गई। मैंने कहा चलो मैं भी बचपन की यादें ताज़ा कर लेती हूँ और ट्रेन में से बैठे बैठे व्यू भी ले लूँगी।
पर पर्सन जो है वो 15 दिरहम चार्जेस थे, तो परी और मैं बैठे तो हमने 30 दिरहम पे किए। तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं समझना कि 15 दिरहम दे के माँ और बच्चा दोनों बैठ सकते हैं, दोनों की टिकट्स अलग अलग होती हैं। चलने जी, आपको गाड़ी में मैं सैर करवाती हूँ सहारा सेंटर की। हमारे लेफ़्ट में थी जी शॉप और राइट में ये शिप के इंटीरियर का रेस्टोरेंट था, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वाइब्स दे रहा था। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो सारा सेंटर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तो मैं तो आइंदा भी यहाँ पे आने वाली हूँ। और अभी मैंने पूरा एक्सप्लोर भी नहीं किया क्योंकि इतना बड़ा मॉल था, एक ही दफ़ा में इंसान इतना ज़्यादा चल नहीं सकता। प्लस परी का ज़रा एंजॉय मोड था, तो मैंने इस वजह से ज़्यादा अपने पे फोकस नहीं किया, मैंने ज़्यादा उस पर फोकस किया क्योंकि ऑब्वियसली उसका डे आउट था। ये देखें जी, ये आ गया है इनका नोवो सिनेमा। सिनेमा से याद आया जी, मौला जट रिलीज़ हुई है, वो भी तो अभी देखने जाना है, तो वो भी इंशाल्लाह इस वीक में मैं प्लान बनाऊंगी देखने जाने का, और उसका व्लॉग भी शूट करूंगी और उसके फिर रिव्यूज़ भी दूंगी। एज़ आई टोल्ड यू कि सारा सेंटर बहुत ज़्यादा बड़ा है, पूरा कवर नहीं हो सकता था, तो अभी भी मैंने मैक्सिमम कवर किया है, लेकिन वो मैक्सिमम भी मैं आपको एक दफ़ा में नहीं दिखा सकती, तो आपको 2 पार्ट्स में दिखाऊंगी। और कुछ ब्रांड्स जो मैंने ऑलरेडी फ़ीचर कर लिए हुए हैं, जैसे कि मैंने सिटी सेंटर का मैक्स फ़ीचर कर लिया था, मैंने जब मैं अजमान सिटी सेंटर गई थी तो सेंटर पॉइंट फ़ीचर कर लिया था। मैं दोबारा से उनको डिटेल्ड नहीं शो करूँगी क्योंकि वो स्टॉक तो उनका सेम ही होता है जी। अब चल रहा था हमारा दूसरा राउंड, तो इसीलिए अब ये वही शिप रेस्टोरेंट आपको दोबारा शो होगा। ये देखिए कितनी अच्छी सी लुक है, ऐसा लग रहा है कि किसी आइलैंड पे वो जहाज़ खड़ा हुआ है। और परी ने तो भाई ट्रेन बहुत ही ज़्यादा एंजॉय की, आई थिंक पहली दफ़ा ट्रेन में बैठी है, पहले कभी ट्रेन में बैठी नहीं है। और ट्रेन वालों ने भी पूरा माहौल बनाया हुआ था, पीछे उन्होंने बच्चों के लिए म्यूज़िक लगाया हुआ था। म्यूज़िक मैंने बंद किया कि कहीं मिर्च करीब के चैनल पे कोई वायलेशन ना आ जाए, पहले ही अल्लाह करके बेचारा आगे चलना शुरू हुआ है। तो जी ये परीज़ा साहिबा जो इन्जॉय करी है, ये वो सॉन्ग लगा हुआ था, आई एम अ बार्बी गर्ल। और ये सॉन्ग हमारा बचपन का बड़ा फेवरेट सॉन्ग है, मैं, मेरी बहन और मेरी कज़न हम इस सॉन्ग पर डांस किया करते थे। क्या बचपन याद आ गया ये सॉन्ग सुन के। और ये गुजरते गुजरते परी इधर उधर अपना नज़र भी मार रही थी कि इसके बाद उसने किस चीज़ का रोला डालना है। डंकिन डोनट्स, आइसक्रीम्स, लेगोज़ और जो जो चीज़ें उसको नज़र आ रही थी वो हर चीज़ अपने माइंड में रख रही थी, कभी मैंने अब इसके बाद ये चीज़ मांगनी है। और ये क्यूट सी बच्ची पास से गुजरते हुए मुझे देख के हंस रही थी, वो कह रही थी आंटी आप क्या कर रही हैं इस ट्रेन में, लेकिन उसे क्या पता कि मैंने अपने अंदर ज़रा थोड़ी सी जब भी मैं गीत वाली फीलिंग नहीं थी, इसलिए मैं ट्रेन में चढ़ गई। और जी शाम का टाइम था, फिर लग रही थी जोरों की भूख, और वहीं पे नज़र आ गया टेक्सास, बर्गर किंग एंड सबवे वगैरह, तो फिर भूख पे ना रहा काबू और सोचा कुछ खाया पिया जाए। और जी खाने पीने के बाद सम मोर मॉल सर्फिंग। लेफ़्ट साइड पे रहा इनका नोवो सिनेमा, जो कि बहुत ही अच्छा सिनेमा है। हमें नज़र आ गया सेल्फी स्पॉट, तो हमने सोचा चलो परी की थोड़ी सी फोटोग्राफी कर लेते हैं। वैसे भी वो नाराज़ हुई थी, उसने टॉयज़ आर अस पे बहुत सारे खिलौने पसंद कर लिए थे। ओके काम नाउ। टॉयज़ आर अस के क्लिप्स मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, वो बहुत ही ज़बरदस्त खिलौने थे। परी को क्या पसंद आ रहे, मुझे ही बहुत सारे खिलौने पसंद आ गए। आज के लिए जनाब करते हैं इस व्लॉग को एंड, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त, अपना रखें ढेर सारा ख्याल। सारा सेंटर पार्ट 2 विल कम सून, सो स्टे ट्यून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड ऑलवेज रिमेंबर अपना टाइम आएगा।